आप सबको जय मसीह की। मैं राजू जोयल एक बार फिर से ब्लेस इंडिया मिनिस्ट्री में आपका स्वागत करता हूं। मैं एक बार फिर से आपके बीच में हाजिर हूं। मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूं परमेश्वर का कुछ खास वचन। मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर का ये वचन आपके लिए 100 गुना आशीष का कारण होगा। अगर आपको ये वचन परमेश्वर का अगर आपको पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको कैसा लगा, ताकि आइए हम चलते हैं परमेश्वर के खास वचन में। देख सकते हैं मैं एक बार फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ एक खास चार्ट बनाकर जो आपके सामने लगा है। आप इस चार्ट को देख सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये चार्ट इस प्रकार से है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो ये है जो आपको समझाने का है। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 3 कदम। हालेलुया, परमेश्वर आपको आशीष दे। आप इसे जरूर पढ़ें ध्यान से। स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 3 कदम। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये मैंने क्यों मतलब ऐसा चार्ट बनाया है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आज हर एक इंसान वो स्वर्ग जाना चाहता है, चाहे वो विश्वासी है या नहीं, चाहे वो किसी भी कास्ट का क्यों ना है, वो कहाँ जाना चाहता है? स्वर्ग जाना चाहता है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चार्ट के माध्यम से मैं आपको समझाऊंगा कि बाइबल हमें बताती है स्वर्ग हर कोई नहीं जा सकता। हालेलुया, स्वर्ग हर कोई नहीं जा सकता। स्वर्ग में सिर्फ वही जाते हैं जिन्होंने उद्धार पाया है, जो परमेश्वर के वचन पे विश्वास करते हैं। हालेलुया, जिनका उद्धार हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूँ इस चार्ट के माध्यम से, जैसे मैंने आपको बताया स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 3 कदम। अगर आप स्वर्ग जाना चाहते हो, अगर आपने उद्धार पाया तो भी आपको ये समझने की ज़रूरत है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो मैं आज इस चार्ट के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ आप उद्धार कैसे पा सकते हो। हालेलुया, हमें स्वर्ग जाने के लिए सिर्फ 3 कदमों की क्या है ज़रूरत है। हमें सिर्फ परमेश्वर में 3 कदम क्या है बढ़ाने की ज़रूरत है। अगर आप उद्धार पाना चाहते हो आपको बहुत सारी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। आपने जो काम करना है वो क्या है, आपको सिर्फ परमेश्वर में 3 कदम क्या करने हैं बढ़ाने। आप 3 कदम बढ़ाओगे आप स्वर्ग जाओगे। वो 3 कदम क्या है आप इस चार्ट में देख। पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, उसके बाद क्या है स्वर्ग। आपने इस चीज को क्या करना समझना। देखो बनाया था उदाहरण के तौर पे मैंने आपके लिए बनाया, आप इसे समझ सकते हैं। ये जो क्रूस है ये जो है कि ये ऐसा समझ लो ये क्या है मनुष्य है। ये एक विश्वासी है जिसने उद्धार पाया है, जो अपना क्रूस लेके क्या करता है प्रभु के साथ चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ आप इसे देखना। ये जो है जब ये प्रभु के साथ चलता है तो ये पहला कदम जो बढ़ाता है वो पहला कदम क्या है, ये यीशु मसीह के पैदा होने पे क्या करता है विश्वास करता है। हालेलुया। दूसरा कदम क्या है, ये क्या है क्रूस है। ये मैंने क्या बनाया, ये मतलब ये एक इंसान का क्या दिया मैंने उदाहरण दिया है। एक मनुष्य एक विश्वासी है जिसने क्या पाया है उद्धार पाया प्रभु पे विश्वास करके है। दूसरा कदम क्या है आप देखो इसके नीचे लिखा है मैंने, यीशु मसीह का क्या है मारा जाना। ये क्या है दूसरा कदम है जो आपने क्या करना है बढ़ाना है। दूसरा कदम है आपने क्या करना है विश्वास करना है। यहाँ पे लिखा देखो आप विश्वास करें। दूसरा कदम जो है मतलब यीशु मसीह का मारा जाना। बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया गया है, मारा गया है। आपके पापों के लिए अगर आपने उद्धार नहीं पाया है तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आपके पापों के लिए यीशु मसीह ने अपनी जान दी है। आपको उद्धार देने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने अपनी क्या की है जान दी है। आपने इस बात को क्या करना है समझना है। आप इसे देखें तीसरा कदम क्या है जो आपने विश्वास करना है, यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना। आप ये क्या करना है विश्वास करना है। स्वर्ग जाने के सिर्फ यही कदम आपने क्या करने हैं बढ़ाने। पहला कदम यीशु मसीह का पैदा होना, आप इसे देख लें। दूसरा कदम यीशु मसीह का मारा जाना। तीसरा कदम यीशु मसीह का मरे हुओं में से जी उठना। ये 3 कदम आपने बढ़ाने हैं प्रभु में, और इन 3 कदमों को ही बढ़ा के आप क्या जाओगे स्वर्ग में जाओगे। अगर आप यीशु मसीह के पैदा होने पे विश्वास नहीं करते हैं तो मैं तो चाहता हूँ आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप यीशु मसीह के मारे जाने पे विश्वास नहीं करते हैं कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया है, आपके पापों के लिए वो बलिदान हुआ, उसने अपनी जान दी है, तो मैं तो चाहता हूँ आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप तीसरे कदम पे विश्वास नहीं करते हो कि यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठा है तो मैं तो चाहता हूँ फिर आप स्वर्ग नहीं जा सकते। अगर आप स्वर्ग जा सकते हो तो सिर्फ ये जो मैं बता रहा हूँ इसके द्वारा ही आप क्या जा सकते हो स्वर्ग जा सकते हो।
मैं बताना चाहता हूँ बहुत सारे जिन्होंने उद्धार पाया है वो भी थोड़ा इन चीज़ों को नहीं समझते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ वो विश्वास करते हैं। वो विश्वास करते हैं। मैं ये नहीं कहता कि आपने उद्धार पाया आप स्वर्ग नहीं जाओगे, लेकिन मुझे पता है आप स्वर्ग जाओगे। लेकिन फिर भी मैंने ये चार्ट इसलिए तैयार किया है, ये उन लोगों के लिए चार्ट तैयार किया है जिन्हें उद्धार का पता ही नहीं है, जिन्हें पता ही नहीं है कि वो स्वर्ग कैसे जाएं। हालेलुया। हम क्या देखेंगे, पहला कदम बाइबल हमें इसके विषय में क्या बताती है। तो मैं आपके बीच में कुछ वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप इसे जरूर ध्यान से सुने। ये यशाया नबी है, आप इसे जरूर ध्यान से सुने। पहला कदम यशाया नबी अध्याय 7 उसकी 14 आयत पढ़ रहा हूँ मैं आपके बीच में। इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुंवारी गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इम्मानुएल रखेगी, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम यहाँ पर बाइबल पढ़ते हैं तो बाइबल बताती है यहाँ पर परमेश्वर ने क्या की थी, यीशु मसीह के पैदा होने की क्या की थी, भविष्यवाणी की थी। हालेलुया। बताती है परमेश्वर ने उस सृष्टिकर्ता का जिक्र दिया गया है, उसके बारे में बताया है। कहते उस जमीन और आसमान को बनाने वाला वो सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, वो उद्धारकर्ता यीशु मसीह जो इस पूरी दुनिया के पापों का क्या करेगा, क्षमा करेगा इस दुनिया के पापों को है, वो इस दुनिया का क्या करेगा, उद्धार करेगा है। उसका तुम्हारे लिए क्या होगा, एक चिन्ह होगा। वो एक कुंवारी से क्या करेगा, जन्म लेगा। ये इस दुनिया के लिए क्या होगा, चिन्ह होगा। हालेलुया। और बाइबल बताती है यीशु मसीह क्या हुआ है, एक कुंवारी से क्या हुआ, पैदा हुआ है। हालेलुया। बाइबल भी हमें क्या करती है, इस बात को बताती है कि लोग अपने पैदा होने की क्या करते थे, खुशी को मनाते थे। हालेलुया। बाइबल हमें बताती है, यहाँ पे लिखा है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 14 उसकी 6 आयत में आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। कहते पर जब हेरोदेस का जन्मदिन आया तो हेरोदेस की बेटी ने उत्सव में नाच दिखाकर हेरोदेस को क्या किया, खुश किया। बाइबल बताती है जो हेरोदेस जो था, कहते जब इसका जन्मदिन आया तो इस जन्मदिन पे क्या किया गया, एक मतलब उत्सव मनाया गया है। एक खुशी उत्सव होता है, मतलब एक बहुत बड़ी खुशी, जैसा कोई फेस्टिवल वगैरह हो गया ऐसा। मतलब इसने क्या किया, अपने जन्मदिन की खुशी को क्या किया, बाइबल बताती है यहाँ पर क्या किया, मतलब मनाया। और बाइबल बताती है इसकी बेटी ने उस खुशी में क्या किया, मतलब डांस किया। और बाइबल बताते हैं यहीं पर है इस राजा ने, मतलब इस हेरोदेस ने क्या किया, अपनी बेटी से क्या किया, वायदा किया, तू जो मांगेगी वो मैं तुझे क्या करूंगा। बाइबल बताती है उसकी माँ ने उसे उकसाया कि तू यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या कर, सिर को मांग ले। और बाइबल बताती है उसने अपने वचन के अनुसार यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का क्या किया, सिर कटवा दिया। मैं बताना चाहता हूँ आपको, बाइबल हमें बताती है कि लोग भी क्या करते थे, अपने जन्मदिन को क्या करते थे, मनाते थे। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था जो अपने जन्मदिन को खुशी को क्या कर रहा था, मना रहा था। ये एक राजा था। हालेलुया। ये एक बहुत बड़ी एक ऊंचे मुकाम पे, एक ऊंचे पद पे एक व्यक्ति था है जो अपने जन्म को क्या कर रहा था, मना रहा था। ये कोई आम व्यक्ति नहीं था। हालेलुया। पुराने नियम के लोग भी क्या करते थे, मतलब यीशु मसीह के पैदा होने की क्या करते थे, मतलब वेट करते थे कि यीशु मसीह कब पैदा होगा। जैसे हमने यशाया में भी पढ़ा, वहाँ पर भविष्यवाणी की गई थी। तो इन्हीं भविष्यवाणियों को लेकर पुराने नियम के लोग जो थे वो यीशु मसीह के जन्मदिन का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। मतलब यीशु मसीह का जन्म कब होगा, वो क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे यीशु मसीह कब पैदा होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ उस समय कितने लोग ऐसे थे जो मतलब जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी नहीं करी है, वो सोचते थे कि यीशु मसीह उनके खानदान में क्या हो जा, पैदा हो जा। हालेलुया। क्योंकि वो इसलिए शादी नहीं करते थे क्योंकि बाइबल में लिखा है यीशु मसीह जो है वो एक कुंवारी से क्या होगा, पैदा होगा। तो हम बाइबल में जब देखते हैं तो पुराने नियम के लोग भी यीशु मसीह के पैदा होने का वेट कर रहे थे। मैं आपके बीच में कुछ वचन पढ़ना चाह रहा हूँ, आप इसे सुनना। ये हन्ना की क्या है, गवाही है विधवा की, आप इसे सुनना। जब हम लूका रचित सुसमाचार पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा है, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसकी 38 आयत में पढ़ रहा हूँ आपके बीच में 38। कहते और वे उस घड़ी वहां आकर प्रभु का धन्यवाद करने लगी और उसने सबों से जो यरूशलेम
के छुटकारे की वाट जोते थे, उससे कहते उस बालक के विषय में बातें करने लगी। ये भी क्या करती थी, यीशु मसीह का इंतजार करती थी। ये वहां पर गई और वहां पर यीशु मसीह के बारे में क्या करने लगी, भविष्यवाणियां करने लगी, जिक्र करने लगी। बाइबल बताती है ये उपवास रखती थी, प्रार्थना करती थी, मंदिर को कभी नहीं छोड़ती थी। और ये औरत ये यीशु मसीह के बारे में क्या करने लगी, जिक्र करने लगी। अभी यीशु मसीह का जन्म हुआ नहीं था, लेकिन ये क्या करने लगी, भविष्यवाणी करने लगी। हालेलुया। तो हम क्या देखते हैं कि पुराने नियम के लोग भी यीशु मसीह के पैदा होने के क्या कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह का जन्म कब होगा। हालेलुया। हम एक वचन और पढ़ रहे हैं, लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 26 से 27-28 तक मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, आप इसे भी सुनना। और पवित्र आत्मा द्वारा उस पर प्रकट हुआ था कि जब तक वे प्रभु के मसीह को देख न लेगा तब तक मृत्यु को ना देखेगा। वे आत्मा के सिखाने से मंदिर में आया। जब माता पिता उस बालक को यीशु को भीतर लाए कि उसके लिए व्यवस्था की रीति के अनुसार करे, उसने उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को धन्यवाद किया। बाइबल बताती है ये जो है ये कौन है, ये समोन है। जो ये मतलब ये बाइबल बताती है पुराने नियम के लोग भी यीशु मसीह का क्या कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे। इसके ऊपर पवित्र आत्मा के द्वारा ये प्रकट किया गया था कि जब तक ये यीशु मसीह को अपनी आंखों से ना देख लेगा तब तक ये मृत्यु को नहीं देखेगा। हालेलुया। इसके ऊपर ये प्रकट किया गया था। और बाइबल बताती है जब ये मंदिर में था तो यीशु मसीह के जो मतलब माता पिता थे वो यीशु मसीह को मंदिर में लेकर आए कि व्यवस्था के अनुसार उसके मतलब लिए किया जाए। तो इसने जब उस बालक को देखा तो उसे अपनी गोद में लिया और परमेश्वर को क्या किया, धन्यवाद दिया कि परमेश्वर मैंने तेरे उद्धार को क्या कर लिया है, देख लिया है। अब तो अपने दास को क्या कर, शांति से विदा कर। हालेलुया। तो देखो पुराने नियम के लोग भी क्या कर रहे थे, विश्वास कर रहे थे, वेट कर रहे थे कि यीशु मसीह क्या होगा, कब पैदा होगा। आपने इस बात को क्या करना है, समझना। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसकी 11 आयत पढ़ रहा हूँ मैं। उन्होंने उसे घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा और मुंह के बल गिरकर बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर उसे सोना और लोबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। बाइबल बताती है जब हम नए नियम में देखते हैं यहाँ पर मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 2 है, जब यहाँ पर हम पढ़ते हैं 11 आयत को, बाइबल बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ वो इतना खुश हुए कि मतलब सोना यीशु मसीह को क्या है, यहाँ पर क्या है, चढ़ाया गया। आप सोच के देखो कि यीशु मसीह के पैदा होने की खुशी उन्हें इतनी ज़्यादा लगी कि वो मतलब सोना चढ़ा रहे हैं, यीशु मसीह को भेंट कर रहे हैं, कीमती चीज़ें, कीमती वस्तुएं यीशु मसीह को क्या कर रहे हैं, भेंट कर रहे हैं। आप सोच के देखो जिसे सोना चढ़ाया जा रहा हो, जिसे सोना भेंट हो रहा हो, क्या मतलब वो कोई छोटी मोटी खुशी होगी। इन्होंने क्या किया है, यीशु मसीह के पैदा होने पर क्या किया है, विश्वास किया। हालेलुया। तो मैं जो बताना चाहता हूँ आपको वो क्या बताना चाह रहा हूँ कि हमने पहला कदम जो बढ़ाना वो क्या है, ये विश्वास करना है कि यीशु मसीह आपके लिए इस धरती पे क्या हुआ है, पैदा हुआ है। हालेलुया। वो आपके लिए इस धरती पे क्या हुआ है, पैदा हुआ है। आपने ये क्या करना है, विश्वास करना है और विश्वास से क्या करना है, प्रभु में पहला कदम क्या करना है, बढ़ाना है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 2 जब हम 8 से 12 तक पढ़ते, और उस देश में कितने गडरिये थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे, और प्रभु का एक दूत उनके पास खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उनके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें एक बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ क्या पाओगे। यहाँ पर भी हमें बाइबल क्या करती है, इस बात को बताती है जब यीशु मसीह का जन्म हुआ तो मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर ने अपने स्पेशल स्वर्गदूतों को क्या किया, भेजा
कि वो स्वर्गदूत लोगों को क्या करें, यीशु मसीह का वचन सुनाएं, यीशु मसीह के पैदा होने के बारे में क्या करें, बताएं। और बाइबल बताती है जब स्वर्गदूत ने इन्हें क्या किया, बताया, बाइबल बताती है जब स्वर्गदूत ने इन्हें बताया तो इन्होंने स्वर्गदूत की बातों पर विश्वास किया और यीशु मसीह के दर्शन करने के लिए, यीशु मसीह को देखने के लिए ये क्या हुए, गए। हालेलुया। ये पहला हमारा क्या है, कदम है। इस बात को आपने क्या करना है, समझना है। अगर आपने अभी तक यीशु मसीह पे विश्वास नहीं किया है कि यीशु मसीह पैदा हुआ है, तो मैं कहना चाहता हूँ आज आपका समय है, आज आपकी बारी है। आज आपके उद्धार की बारी है कि आप विश्वास करके यीशु मसीह पे और आप उद्धार क्या करें, पाएं। मैं बताना चाहता हूँ, मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ, परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा आपको उद्धार देगा। हालेलुया। मैं एक बात और आपको बताना चाहता हूँ, आप ध्यान से सुनना। इस दुनिया में जो भी पैदा हुआ है, चाहे वो कोई भी संत महात्मा है, उसके सिर्फ 2 दिन मनाए जाते हैं। हालेलुया। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ इस दुनिया में यीशु मसीह एक ऐसा परमेश्वर है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। पहला पैदा होना, दूसरा मारा जाना और तीसरा मुर्दों में से जी उठना। हालेलुया। इस पूरे दुनिया में, इस पूरी वर्ल्ड में 3 दिन किसी के नहीं मनाए जाते हैं। ये तुम्हारे लिए एक चिन्ह है, ये आपके लिए क्या है, एक चिन्ह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ 3 दिन अगर किसी के मनाए जाते हैं तो वो सिर्फ यीशु मसीह है जिसके 3 दिन मनाए जाते हैं। पहला पैदा होना, दूसरा उसका मारा जाना और तीसरा मुर्दों में से जी उठना। अभी तक हमने पहला कदम देखा है, अब हम क्या देखेंगे, दूसरा कदम। आप इसे जरूर ध्यान से सुनना। दूसरे कदम में क्या है, यीशु मसीह का मारा जाना। हालेलुया। जब हम बाइबल देखते हैं, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 26 और उसकी 26 से 27 देखते हैं, हम 26 और 27 देखते हैं, तो वहाँ पे लिखा है, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। जब वे खा रहे थे तो यीशु ने रोटी ली और आशीष मांगकर तोड़ी और चेलों को देकर कहा, ये खाओ, ये मेरी देह है। फिर उसने कटोरा लेकर धन्यवाद किया और उन्हें देकर कहा, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि ये वाचा का मेरा देह लहू है जो बहुतों के लिए पापों की क्षमा के निमित्त बहाया जाता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब हम दूसरे कदम में देखते हैं तो बाइबल हमें बताती है यीशु मसीह मतलब मरने से पहले प्रभु भोज करता है। हालेलुया। वो बताता है, कहता है, रोटी लेता है और अपने चेलों को देता है, कहता है, लो ये मेरी देह है। फिर उसी तरह वो कटोरा लेता है और वो अपने चेलों को देता है, कहता है, लो इसे पियो, ये मेरा लहू है जो बहुतों के पापों की क्षमा के लिए क्या है, बहाया जाता है। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 1 उसकी 29 आयत में पढ़ते हैं, तो यहाँ पर मतलब बाइबल बताती है, दूसरे दिन उसने यीशु को अपनी ओर आते देखकर कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ, जब बाइबल बताती है, जब यूहन्ना ने यीशु मसीह को अपनी ओर आते हुए देखा तो उसने लोगों को बताया, उसने वहां पर लोगों को बताया, कहता देखो ये परमेश्वर का पवित्र मेमना है। हालेलुया। जो जगत के पापों को उठा ले जाता है। हमें बाइबल इस बारे में क्या करती है, बताती है। मैं आपके बीच में कुछ और भी वचन क्या है रखना चाहता हूँ। ये मत्ती रचित सुसमाचार है अध्याय 27 उसकी 35 से 50 तक जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, मैं कुछ वचन पढ़ने के लिए जा रहा हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनना। तब उन्होंने उसे क्रूस पर चढ़ाया और चिट्ठियां डालकर उसके कपड़े बांट लिए और उसका दोष पत्र उसके सिर के ऊपर लगाया कि ये यहूदियों का राजा यीशु है। तीसरे पहर के निकट यीशु ने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, एली एली लमा सक्तनी, अर्थात हे मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया। तब यीशु ने फिर बड़े शब्द से चिल्लाकर प्राण छोड़ दिए। हालेलुया। जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं, बाइबल को बताती है कि जैसे हम देख रहे हैं यीशु मसीह ने प्रभु खोज लिया, यीशु मसीह ने अपनी भविष्यवाणियाँ की, और जब हम यहाँ पर पढ़ते हैं तो यहाँ पर यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। हालेलुया। यहाँ पर यीशु मसीह को उस क्रूस पे चढ़ा दिया गया है। यीशु मसीह ने अपनी जान मेरे और आपके लिए दी है, इस जगत के लिए दी है, इस वर्ल्ड के लिए दी है, इस दुनिया के लिए उसने अपनी जान दी है, अपने आप को बलिदान किया।
हालेलुया। मैं जब यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ाया गया तो उसके एक दोष पत्र क्या किया गया, लगाया गया, और वो दोष क्या लगाया गया कि ये यहूदियों का क्या है, राजा है। हालेलुया। जब हम यहाँ पे पढ़ते हैं रोमियो 3:23, यहाँ पे लिखा, इसलिए सबने पाप किया है और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, इसीलिए सबने पाप किया है, चाहे वो अमीर है, चाहे वो गरीब है, छोटा है, बड़ा है, चाहे वो हमारे देश का या दूसरे देश का। मैं बताना चाहता हूँ हर एक इंसान ने क्या किया है, पाप किया है। हालेलुया। हर एक इंसान क्या है, पापी है, और परमेश्वर की महिमा से क्या है, रहित है। 6:23 में यहाँ पे लिखा है, कहते पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, लेकिन कहता परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में आनंद जीवन है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह आपके और मेरे पापों के लिए क्या किया है, बलिदान हुआ है। उसने आपके और मेरे पापों के लिए क्या किया है, अपनी जान दी है। आपको इस बात पर विश्वास ही करना होगा कि यीशु मसीह ने मेरे और आपके लिए क्या दी है, अपनी जान दी है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ हर एक इंसान क्या है, पापी है, पाप के अधीन है, चाहे वो कोई भी क्यों ना है। हालेलुया। और बाइबल बताते हैं जो इंसान अपने पापों को मान लेगा उसका उद्धार होगा, और जो इंसान अपने पापों को नहीं मानेगा उसका उद्धार होने वाला नहीं है। हालेलुया। आपने इस बात को समझना, ये जो गलतियां हैं, अगर आप झूठ बोलते हो, आप चोरी करते हो, आप व्यभिचार करते हो, आप गलत संगति में रहते हो, आप नशे करते हो, मैं बताना चाहता हूँ ये छोटी गलतियां नहीं है, ये क्या है, पाप है। और आपकी ये छोटी छोटी गलतियों ने ही यीशु मसीह को मजबूर कर दिया उस क्रूस पे चढ़ने के लिए। आपने इस बात को क्या करना है, समझना है। चाहे वो मैं हूँ या आप हैं, हमारी इन छोटी छोटी गलतियों की ही वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ाया गया है। हालेलुया। आपने इस बात को क्या करना है, समझना है। कई बार इंसान को लगता है अरे मैंने कोई बड़ी गलती नहीं की है, अरे मैंने कोई बड़ा पाप नहीं किया, लेकिन नहीं, आपका बड़ा पाप है या छोटा पाप है, इसी पाप की वजह से यीशु मसीह को क्रूस पे चढ़ना पड़ा। हालेलुया। आपको और मुझे बचाने के लिए यीशु मसीह के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था, एक ही रास्ता था, और वो रास्ता था क्या, कि मतलब यीशु मसीह आपके और मेरे लिए उस क्रूस पे क्या वो कुर्बान हो, बलिदान हो था। इससे हटकर यीशु मसीह के पास में कोई दूसरा रास्ता नहीं था। हालेलुया। तो आपने इस बात पे क्या करना है, विश्वास करना है। रोमियो 5 उसकी 8 में लिखा है, यहाँ पर मैं पढ़ रहा हूँ, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे मसीह हमारे लिए मरा। हालेलुया। बाइबल बताती है यीशु मसीह सिर्फ आपके लिए मरा है, यीशु मसीह सिर्फ मेरे लिए मरा है, यीशु मसीह इस वर्ल्ड के लिए मरा है। जिन्होंने उद्धार नहीं पाया है यीशु मसीह उनके लिए क्या हुआ है, मरा है। 1 कुरिन्थियों 15 उसकी 3 और 4 में लिखा है, इस कारण मैंने सबसे पहले तुम्हें वही बात पहुँचा दी जो मुझे पहुँची थी, कि पवित्र शास्त्र के वचन के अनुसार यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मारा गया, गाड़ा गया, और पवित्र शास्त्र के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल बताती है, पौलुस कहता सबसे पहले मैंने वो बात तुम्हारे पास पहुँचा दी है जो मुझ तक क्या थी, पहुँची थी। इब्रानियों 9 उसकी 12 हम जो पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, और बकरों और बछड़ों के लहू के द्वारा नहीं पर अपने ही लहू के द्वारा एक ही बार पवित्र स्थान में प्रवेश किया और अनंत छुटकारा प्राप्त किया। हालेलुया। इसे भी सुनना, यहाँ पे क्या लिखा है इब्रानियों 10:4 में, क्योंकि ये अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ किसी जानवर के लहू के द्वारा हमारा छुटकारा नहीं है, बल्कि यीशु मसीह के लहू के द्वारा। 1 कुरिन्थियों 1:18 में क्या लिखा है, क्योंकि क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य है। यहाँ पे क्या लिखा है, क्रूस की कथा नाश होने वालों के लिए क्या है, मूर्खता, परंतु हम उद्धार पाने वालों के लिए क्या है, परमेश्वर की सामर्थ्य। हालेलुया।
आपने क्या करना है? विश्वास करना है। मैं बताना चाहता हूँ, जो लोग नाश हो रहे हैं अपने पापों में, जो लोग नाश हो रहे हैं अनेक प्रकार की बीमारियों में, नाश हो रहे हैं अलग अलग प्रकार की परेशानियों में, मैं बताना चाहता हूँ, बाइबल बताते हैं क्रूस की कथा ऐसे नाश होने वालों के लिए, जो अपने पापों में नाश हो रहे हैं, बीमारियों में नाश हो रहे हैं, परेशानियों में नाश हो रहे हैं, उनके लिए क्रूस की कथा क्या है? मूर्खता है। उस बलिदान को वो क्या आम समझते हैं, वो उस पर विश्वास नहीं करते, इसलिए वो क्या है उनके लिए मूर्खता। लेकिन हम जो विश्वास करते हैं, हमने जो उद्धार पाया, हमारे लिए क्या है? परमेश्वर की सामर्थ्य है। हालेलुया। तो आपने क्या करना है? विश्वास करना है। मैं आज बताना चाहता हूँ, अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो मैं आज फिर से बताना चाहता हूँ, अब आपकी बारी है उद्धार पाने की। हालेलुया। अब आपकी बारी है उद्धार पाने की। इफिसियों अध्याय 1 उसकी 7 आयत में क्या लिखा, मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। हमको उसके लहू के द्वारा छुटकारा अर्थात अपराधों की क्षमा उसके उस अनुग्रह के धन के अनुसार मिला है। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा हमें उद्धार मिला है। अगर आपने उद्धार पाया है तो मैं तो चाहता हूँ ये परमेश्वर का अनुग्रह था। परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आपको क्या मिला है? उद्धार मिला है। अगर आपने उद्धार नहीं पाया तो मैं बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए है। आप परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा उद्धार को पाओगे। आज परमेश्वर आज इस वचन के द्वारा आपसे क्या करेगा? बात करेगा। वो आपको क्या देगा? उद्धार देगा इस वचन के द्वारा। आपने क्या करना है? विश्वास करना है। दूसरा कुरिन्थियों है अध्याय 5 उसकी 15 आयत में क्या लिखा है? और वे इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवित हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए परंतु उसके लिए जिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा है। हालेलुया। बाइबल बताती है, कहते वे इस निमित्त उनके लिए मरा है कि वो अपने लिए ना जिए हैं, उसके लिए जिए जो वो उनके लिए क्या है? मरा है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ? प्रभु यीशु मसीह आपके लिए मरा है। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी जान आपके लिए दी है। आपके लिए दी है अपनी जान उसने। आपने इस बात पर क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। पहला पतरस अध्याय 2 उसकी 24 आयत में क्या लिखा है? वे आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं, उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने आपके और मेरी हर एक परेशानी को अपने शरीर पर लेकर वो उस क्रूस पे क्या हो गया है? चढ़ गया है। बाइबल बताती कहते हैं उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए हो। मैं बताना चाहता हूँ आज परमेश्वर आपको उद्धार देना चाहता है। आज परमेश्वर का अनुग्रह आपके लिए क्या है? तैयार है। अगर आपने उद्धार पाया तो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ, बाइबल हमें बताती है उसकी मार खाने से तुम चंगे हुए। अब बीमारियों का आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। दुष्ट आत्मा का आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। किसी जादू टोने का आपके जीवन पे कोई अधिकार नहीं है। किसी गरीबी का आपके ऊपर कोई अधिकार नहीं है। आपने क्या करना है? विश्वास करना है। हालेलुया। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 की 2 में क्या लिखा है? क्योंकि मैंने ये ठान लिया था कि तुम्हारे बीच में यीशु मसीह वरन क्रूस पर चढ़ाए हुए मसीह को छोड़ और किसी बात को ना जानूं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको बताओ पौलुस कितना इस बात पे क्या करता है? जोर देता है। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के जो चेले थे, अगर वो किसी बात पर जोर देते थे या किसी बात को बताते थे तो यीशु मसीह का पैदा होना, यीशु मसीह का मारा जाना और यीशु मसीह का फिर जी उठना। हालेलुया। पौलुस कहता है मैं यीशु मसीह की मृत्यु को अपने हाथों में लिए फिरता हूँ। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ जब हम नए नियम में देखते हैं, नए नियम में यीशु मसीह ने प्रचार किया, यीशु मसीह के चेलों ने प्रचार किया, सुसमाचार प्रचार किया। सुसमाचार का जो मतलब है वो क्या है? यीशु मसीह आपके लिए पैदा हुआ, यीशु मसीह आपके पापों के लिए मारा गया, यीशु मसीह आपके लिए फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह क्या है? सुसमाचार है। इस सुसमाचार के द्वारा ही उद्धार होता है, बल्कि इससे हटके उद्धार होने वाला नहीं है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 4 उसकी 5 आयत में क्या लिखा है? वे निर्बलता के कारण क्रूस पर चढ़ाया तो गया, तो भी परमेश्वर की सामर्थ्य से जीवित है। हम भी उसमें निर्बल हैं, परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य जो तुम्हारे लिए उसके साथ जिएंगे। हालेलुया। आगे क्या लिखा? अपने आप को परखें कि विश्वास में हो कि नहीं। अपने आप को जांचो, क्या तुम अपने विषय में ये नहीं जानते कि यीशु मसीह तुम में है और तुम
जांच में निकम्मे निकले। हालेलुया। मैं कहना चाहता हूँ बाइबल हमें यहाँ पर क्या बताती है, कहते हैं अपने आप को क्या करो, जांचो। बाइबल हमें बताती है अपने आप को क्या करो, जांचो, अपने आप को क्या करो, परखो कि तुम विश्वास में हो या नहीं। अगर आप विश्वास में हो, अगर आपने उद्धार पाया है तो परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी महिमा हो। अगर आप विश्वास में नहीं हो, अगर आपने उद्धार नहीं पाया, तो आज आपको उद्धार की क्या है, जरूरत है। यह है कुलुस्सियों अध्याय 2 उसकी 8 आयत में क्या लिखा है, चौकस रहो कि कोई तुम्हें उस दैत्य ज्ञान और व्यर्थ धोखे से के द्वारा अपना हेर न बना ले, जो मनुष्य की परंपरा और संसार की आधी शिक्षा के अनुसार तो है, पर मसीह के अनुसार नहीं। हालेलुया। मैं आपको कहना चाहता हूँ आज हमें परखने की क्या जरूरत है, आज हमें अपने जांचने की क्या जरूरत है कि हम विश्वास में हैं कि नहीं। मैं कहना चाहता हूँ कितने लोग ऐसे हैं जो इन बातों पर क्या नहीं करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं। वो बताते हैं बाइबल इस बात को नहीं कहती है। लोग बोलते हैं मतलब बाइबल में इसकी क्या नहीं दी गई है, डेट नहीं दी गई है, यीशु मसीह के पैदा होने की डेट नहीं दी गई है, यीशु मसीह के मारे जाने की डेट नहीं दी गई है, बाइबल में यीशु मसीह के जी उठने की डेट नहीं दी गई है। लोग क्या करते हैं, ऐसे बातें करते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप मुझे एक बात बताएं, बाइबल में डेट किस चीज की दी गई है? जब हम उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक पढ़ते हैं तो वहां पर किस चीज की डेट दी गई है? हालेलुया। यीशु मसीह कब पैदा होगा, ये परमेश्वर ने भविष्यवाणी तो की, क्या उसकी डेट बताई? हालेलुया। यीशु मसीह जब अपनी मृत्यु के विषय में भविष्यवाणी कर रहे थे कि मैं मारा जाऊंगा, क्या यीशु मसीह ने उस समय डेट बताई, क्या मैं किस दिन मारा जाऊंगा? चेलों ने पूछने की कोशिश भी की, ये क्या है जो ये बता रहा है, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह ने किसी को कोई डेट नहीं बताई। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मरने के बाद जब जिंदा हुआ और जब स्वर्ग गया तो वो हमें डेट बता के नहीं गया कि वो किस दिन आएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ डेट के ऊपर बाइबल नहीं चलती है। परमेश्वर का वचन हमें डेटों के ऊपर नहीं बताता है। जो बाइबल में लिखा है हमें उस बात पे क्या करना पड़ेगा, विश्वास करना पड़ेगा, तभी हमारा उद्धार होगा। अगर हम बाइबल की बातों पे विश्वास नहीं करेंगे, बाइबल में जो लिखा है उस पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमारा उद्धार होने वाला नहीं है। मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूँ, जो लोग डेट पूछते हैं, जो लोग डेट मांगते हैं, मैं तो चाहता हूँ उन्हें डेट मिलने वाली नहीं है। परमेश्वर के इतने बड़े बड़े नबी, इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता जिनको परमेश्वर ने डेट नहीं बताई, तो वो आपको और मुझे डेट बताएगा। हालेलुया। इतने बड़े बड़े भविष्यवक्ता जो जिंदा उठाए गए स्वर्ग में, परमेश्वर ने उन्हें डेट नहीं बताई, तो वो आपको और मुझे डेट बताएगा। मैं कहना चाहता हूँ ऐसा कभी होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हो परमेश्वर आपको डेट बताए, तो मैं चाहता हूँ परमेश्वर आपको कभी डेट नहीं बताएगा। यीशु मसीह किस दिन आएगा वो आपको डेट नहीं बताएगा। बाइबल में लिखा है वो आएगा तो आएगा। यीशु मसीह ने मतलब परमेश्वर ने बताया यीशु मसीह के बारे में, यीशु मसीह धरती पर पैदा होगा तो होगा, और यीशु मसीह पैदा हुआ। यीशु मसीह ने बताया मैं मारा जाऊंगा तो मारा जाऊंगा, और यीशु मसीह को मारा गया। यीशु मसीह ने बोला मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, और बाइबल बताती है यीशु मसीह ने तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होकर दिखा दिया। यीशु मसीह ने कोई डेट डूट के बारे में जिक्र नहीं किया गया। हालेलुया। जो बाइबल हमें बताती नहीं, हमने उस पर कोई भी बहस नहीं करनी है, हमें उस पर कोई सवाल जवाब नहीं करना, लेकिन इस बात को क्या करना है, समझना है। बाइबल हमें कोई डेट डूट के बारे में नहीं बताती है। जब परमेश्वर ने दुनिया को बनाया तो उस समय परमेश्वर ने कोई डेट बताई? बाइबल में लिखी कि परमेश्वर ने दुनिया को इस जगह इस समय बनाया था, इस डेट पर बनाया था? नहीं। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर इन सब बातों के बारे में जिक्र नहीं करता है। हमें क्या करना है, विश्वास करना है। जो बाइबल में लिखा है उन बातों पर क्या करना है, विश्वास करना है। हमें विश्वास करने के लिए परमेश्वर ने क्या दिया है, अपना वचन। बाइबल बताती है जो उस वचन पे विश्वास करेगा उद्धार उसका होगा, और जो वचन पे विश्वास नहीं करेगा उसका उद्धार होने वाला नहीं है। हालेलुया। मैं आपको क्या बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह आपके लिए इस धरती पे क्या हुआ है, पैदा हुआ है। जैसे मैंने बताया पहला कदम क्या है, यीशु मसीह आपके लिए क्या हुआ, पैदा हुआ। दूसरा क्या है, वो आपके पापों के लिए क्या हुआ है, मारा गया है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपके पापों को अगर कोई क्षमा कर सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। अगर आपका कोई उद्धार कर सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। मरकुस रचित सुसमाचार अध्याय 2 उसकी 10 आयत में क्या लिखा है,
परंतु जिससे तुम जान लो कि मनुष्य के पुत्र को पृथ्वी पर पाप क्षमा करने का भी क्या है, अधिकार है। यहाँ पर एक लकवे का रोगी था जो मतलब बीमार था। जब उसे यीशु मसीह के पास लाया गया, जब उसे यीशु मसीह के पास लाया गया तो बाइबल बताती है यीशु मसीह ने उससे कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हुए। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह को अधिकार है आपके पापों को क्षमा करने का। यीशु मसीह को अधिकार है आपको उद्धार देने का। यीशु मसीह को अधिकार है कि वो आपको जीवन देगा। ये अधिकार और किसी के पास नहीं है। मेरे और आपके पापों के लिए ही यीशु मसीह बलिदान हुआ है। आपके पापों के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही बलिदान हुआ है। आपको उद्धार देने के लिए सिर्फ यीशु मसीह ही पैदा हुआ है और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है। मैं फिर से आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका उद्धार नहीं हुआ है तो आज आपको अपने पापों से तौबा करने की क्या जरूरत है। आपको अपने पापों से क्षमा मांगने की जरूरत है। आपके पापों को सिर्फ यीशु मसीह ही क्षमा कर सकता है। आपका उद्धार सिर्फ यीशु मसीह ही कर सकता है, बल्कि और कोई दूसरा नहीं कर सकता। और मैं कहना चाहता हूँ अगर हमारा उद्धार नहीं हुआ है तो हम यहाँ नहीं जा सकते। आप ये इस चार्ट को जरूर देखना। और मैं कहना चाहता हूँ आप अपनी बल ताकत से नहीं जा सकते। यहाँ पे कोई भी जोर जबरदस्ती करके नहीं जा सकता। ये जगह ऐसे मिलने वाली नहीं है, ये जगह विश्वास से मिलती है। ये जो स्वर्ग है, यहाँ पे मैंने लिखा स्वर्ग, ये जो जगह है ये विश्वास से मिलती है। और विश्वास किस पे करना है, यीशु मसीह पे। और विश्वास क्या करना है, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, ये आपने क्या करना है, विश्वास करके क्या करना है, रखना है। मैं आपको बताना चाहता हूँ बाइबल में यीशु मसीह ने कितने लोगों के पाप क्षमा किए। हालेलुया। लोग बात विवाद करते थे, लोग बात विवाद करते थे कि ये कौन मनुष्य है, ये कौन इंसान है जो पापों को क्षमा करता है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह के पास अधिकार है। वो उस अधिकार के साथ में हमारे पापों को क्या करता है, क्षमा करता है। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर यशायाह नबी अध्याय 43 उसका 25 आयत में क्या लिखा, मैं वही हूँ जो अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ और तेरे पापों को स्मरण ना करूँगा। हालेलुया। बाइबल बताती कहते हैं मैं अपने नाम के निमित्त तेरे अपराधों को मिटा देता हूँ। मैं आपको बताना चाहता हूँ अगर आज आप यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण करते हो तो मैं बताना चाहता हूँ आज उद्धार आपके जीवन का हिस्सा होगा। मैं आज आपको बताना चाहता हूँ अगर आज आप विश्वास करते हो कि यीशु मसीह आपके लिए इस धरती पे पैदा हुआ, आपके पापों के लिए मारा गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, तो मैं बताना चाहता हूँ आज वो आपको उद्धार देगा। आज उद्धार की सामर्थ आपके जीवन में काम करेगी। आज उद्धार का वचन आपके जीवन में काम करेगा। हालेलुया। एक बात और बताना चाहता हूँ, आप इसे ध्यान से सुनना। यीशु मसीह जिसके पाप क्षमा कर देता है उसका उद्धार हो जाता है। हालेलुया। जैसा हमने यहाँ पे पढ़ा है कितने लोगों के यीशु मसीह ने पाप क्षमा किए। मैं तो चाहता हूँ जब पाप क्षमा हो जाते हैं तो समझ लो इंसान का क्या हो जाता है, उद्धार हो जाता है। और इंसान के पापों को कौन क्षमा कर सकता है, सिर्फ यीशु मसीह। हालेलुया। अगर आपके कोई पाप क्षमा कर सकता है तो उसका नाम सिर्फ यीशु मसीह है। यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 14-15 में क्या लिखा है, इन बातों के बाद वे यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ये वो व्यक्ति है। जब बाइबल पढ़ते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 5 में, वहां पर बाइबल बताती है ये वो व्यक्ति है जो 38 साल से क्या था, बीमार था, जो उस कुंड के पास पड़ा रहता था। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ जब यीशु मसीह इसके पास आए, जब यीशु मसीह इसके पास आए और जब यीशु मसीह ने मतलब इसे चंगा किया तो ये यीशु मसीह के बारे में नहीं जानता था। लेकिन जब ये चंगा हो गया, जब ये मंदिर में गया, तब यीशु मसीह को ये क्या हुआ, मिला। और यीशु मसीह ने इससे बोला कि देख तू क्या हो गया है, चंगा हो गया है, अब फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा न हो इससे भारी विपत्ति तुझ पे फिर से आ पड़े। हालेलुया। जब यीशु मसीह ने इससे मंदिर में बात करी तब इसे पता लगा कि जिसने मुझे चंगा किया है उसका नाम यीशु मसीह है। जब लोग इससे पूछ रहे थे तू कैसे चंगा हो गया, तू कैसे ठीक हो गया, जब लोगों ने इससे पूछा कि तू कैसे ठीक हो गया, कैसे चंगा हो गया, तो ये किसने चंगा किया, ये यीशु मसीह को नहीं जानता था, क्योंकि यीशु मसीह से चंगा करके वहाँ से चला गया था। लेकिन ये नहीं जानता था कि वो यीशु मसीह है। लेकिन जब यीशु मसीह से मंदिर में मिले
और जब मंदिर में यीशु मसीह ने इससे बोला कि देख तू अब चंगा हो गया है, फिर से पाप मत करना, कहीं ऐसा ना हो कि इससे भारी विपत्ति तुझ पर फिर से आन पड़े। तब इसे पता लगा कि ये यीशु है। थे कि तू कैसे चंगा हो गया है। जब इसने जाके उन्हें क्या किया, फिर उसने जाकर क्या किया, बताया कि जिसने मुझे चंगा किया है उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। जिसने मेरा उद्धार किया है, जिसने मेरे पापों को क्षमा किया है, उसका नाम यीशु मसीह है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपके पापों को क्षमा कोई कर सकता है, अगर आपका कोई उद्धार कर सकता है, तो उसका नाम यीशु मसीह है। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 19:8 से जब हम 10 तक पढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है, ये जक्कई के बारे में दिया गया है। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं आधी संपत्ति कंगालों को देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे 4 गुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है, इसलिए कि ये भी अब्राहम का पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। यीशु मसीह आपका उद्धार करने के लिए आया है। कहता मनुष्य का पुत्र है, खोए हुए को ढूंढने और उनका उद्धार करने के लिए आया है। जब जक्कई ने देखा कि यीशु मसीह मेरे संग चल रहे हैं, यीशु मसीह मेरे घर में जा रहे हैं, और जब यीशु मसीह इसके घर में गए और इसका मन बदल गया। लूका रचित सुसमाचार अध्याय 15 उसके 7 और 10 में क्या लिखा है, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाला पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे धर्मियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीति से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में परमेश्वर के स्वर्गदूतों के सामने आनंद होता है। मैं बताना चाहता हूँ, जब एक पापी इंसान जब वो मन फिराता तो स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं, स्वर्ग में स्वर्गदूत आनंद मनाते हैं। आपने इस बात पर क्या करना है, विश्वास करना है। मैं बताना चाहता हूँ, उद्धार सिर्फ यीशु मसीह के नाम से ही है। अगर उद्धार कोई दे सकता है तो वो सिर्फ यीशु मसीह है। यीशु मसीह बोलते, सत्य मार्ग और जीवन मैं हूँ, मेरे बिना कोई पिता के पास नहीं जा सकता। आज आपको क्या विश्वास करने की जरूरत। पुराने नियम में मीका अध्याय 7 उसकी 7 आयत में क्या लिखा है, परंतु मैं यहोवा की ओर ताकता रहूंगा, मैं अपने उद्धारकर्ता परमेश्वर की बाट जोता रहूंगा, मेरा परमेश्वर मेरी सुनेगा। हालेलुया। यहाँ पर बाइबल बताती है, कहते वो मेरा उद्धार करता है, मैं उसकी वाट जोऊंगा और वो मेरी क्या करेगा, सुनेगा। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो लोगों को बोलते हैं, लोगों को बताते हैं, वो क्या बताते हैं, कहते तुम इस गंगा में नहा लो, तुम इस नदी में नहा लो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, तुम ये बकरे का लहू छिड़क दो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे, ये मुर्गे का लहू छिड़क दो, तुम्हारे पाप क्षमा हो जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ, आपको गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। आज अब आपको गंगा में नहाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आपको कोई बकरे का लहू छिड़कने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धोने के लिए क्या है, काफी है। हालेलुया। अगर आपसे कहता है कोई कि इस गंगा में नहा ले, इस नदी में नहा ले, डुबकी लगा ले, तेरे पाप क्षमा हो जाएंगे, मैं आज उनसे कहना चाहता हूँ, यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धोने के लिए काफी है। अगर आज आप विश्वास करते हो तो यीशु मसीह का लहू आपके पापों को धोएगा। यीशु मसीह का लहू आपके ऊपर से उस पाप के दाग को क्या करेगा, साफ कर देगा, धो देगा। बाइबल में लिखा, तुम्हारे पाप लाल रंग के भी क्यों ना हो, मैं उन्हें अपने लहू से धो के बर्फ के समान सफेद बना दूंगा। हालेलुया। आपको सिर्फ विश्वास करने की क्या है, जरूरत है। हालेलुया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपने उद्धार पाया है, मैं बताना चाहता हूं, आप इस वचन को सुनकर अगर आप उद्धार पाकर अपने घर से निकलोगे तो मैं बताना चाहता हूं, आप जीत के लिए निकलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। जब आप घर से निकलोगे उद्धार पाकर तो मैं बताना चाहता हूं, आप जीत के लिए निकलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। आप अपने चाहे भले आप अपने काम पर जाओगे, मैं बताना चाहता हूं, आप जीत के लिए जाओगे। आप कहीं भी जाओगे, आप किसी भी काम को हाथ लगाओगे या आप सेवा के लिए जाओगे या कुछ भी करोगे, मैं बताना चाहता हूं, आप जीत के लिए निकलोगे यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हालेलुया। वचन और आपके लिए पढ़ने के लिए जा रहा हूं, प्रेरितों के काम अध्याय 16 30 और 31 में क्या लिखा है, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं,
उन्होंने कहा प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। यहाँ पर जब हम पढ़ते हैं, यहाँ पर एक दरोगा है जिन्होंने पौलुस को क्या कर रखा था, पकड़ के रखा हुआ था। जब उसे पता लगा कि पौलुस परमेश्वर का दास है, पौलुस क्या करता है, प्रचार करता है, और यहाँ पर एक अद्भुत कार्य हुआ। यहाँ पर परमेश्वर ने एक चमत्कार किया था, और मतलब दरोगा इस बात से क्या हो गया, डर गया है। बताते दरोगा पूछता है, हे सज्जनों मुझे बताओ मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं। तब वो पौलुस कहता, तू यीशु मसीह पर क्या कर, विश्वास कर, तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ उद्धार सिर्फ यीशु मसीह में है। आज आपने इस बात पे क्या करना है, विश्वास करना है। दूसरा कदम क्या है, यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्या किया गया, मारा गया है। हालेलुया। अगर आप विश्वास करोगे तो वो आपको उद्धार देगा। अब हम देखेंगे तीसरा कदम है। इसके कुछ मैं वचन आपके सामने पढ़ना चाहता हूँ, आप इन्हें भी ध्यान से सुनना। प्यारा मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 28 और उसकी 4 और 5 में क्या लिखा है। स्वर्गदूत ने स्त्रियों से कहा, मत डरो, मैं जानता हूँ कि तुम यीशु को जो क्रूस पर चढ़ाया गया था ढूंढती हो। वे यहाँ नहीं है, परंतु अपने वचन के अनुसार जी उठाए। आओ ये स्थान देखो जहाँ वो पड़ा था। हालेलुया। स्वर्गदूत बताते हैं कि यीशु मसीह अपने वचन के अनुसार तीसरे दिन मुर्दों में से क्या हुआ है, जिंदा हो गया है। क्योंकि उसने अपना वचन किया था, कहा था कि मैं तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर मरने के बाद कोई जिंदा हुआ है तो उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। आपने आज इस बात पे क्या करना है, विश्वास करना। यहाँ पे क्या लिखा, हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ आपको, कुछ और बातें बताना चाह रहा हूँ। जब यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गए तो वो अपने लोगों से मिले, जो उस पर विश्वास करते थे, अपने चेलों से मिले, उन पर प्रकट हुए। मैं इसके विषय में कुछ वचन बताना चाहता हूँ, आप इन्हें ध्यान से सुनना। जब हम पढ़ते हैं यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसकी 29 तक जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे लिखा कुछ वचन मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ। यहाँ पे जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पर बाइबल बताते हैं यीशु मसीह के चेले एक जगह पर इकट्ठे थे, तो यहाँ पर यीशु मसीह उनके बीच में क्या हो गए, प्रकट हो गए। लोग डर रहे थे, ये कौन है कौन है। तब यीशु मसीह ने उन्हें अपने कीड़ों के छिले हुए हाथ क्या करे, दिखाए। हालेलुया। और यीशु मसीह के चेलों ने यीशु मसीह को छू कर देखा है उसे कि ये कौन है, ये प्रभु है। इसके हाथों में वही कीलों के क्या है, निशान हैं, जो इसके मतलब कीलें ठोकी गई थी। यीशु मसीह ने अपने हाथों को, अपने पैरों को उन्हें क्या किया, दिखाया। और चेलों ने यीशु मसीह को छू कर देखा और विश्वास किया, और वो बहुत खुश हुए कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ, उस समय यीशु मसीह का एक चेला था जिसका नाम थोमा है, वो वहाँ पर नहीं था। जब चेलों ने थोमा को बताया कि हमने यीशु मसीह को देखा, यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है, तो थोमा भी क्या नहीं कर रहा था, विश्वास नहीं कर रहा था। मैं आपके बीच में पढ़ रहा हूँ, आप इसे सुनना। जब अन्य चेलों ने उससे कहने लगे कि हमने प्रभु को देखा है, तब उसने उनसे कहा, जब तक मैं उसके हाथों में कीलों के छेद ना देख लूं और कीलों के छेदों में अपनी उंगली ना डाल लूं और उसके पंजर में अपना हाथ न डालूं, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। 8 दिन के बाद वे उसके चेले और फिर वे घर में भीतर थे और थोमा उनके साथ था और द्वार बंद थे। तब यीशु आया और उनके बीच में खड़े होकर कहा, तुम्हें शांति मिले। तब उसने थोमा से कहा, अपनी उंगली यहाँ ला कर मेरे हाथों को देख और अपना हाथ मेरे पंजर में डाल और अविश्वासी नहीं परंतु विश्वासी हो। ये सुनकर थोमा उन्हें उत्तर दिया, हे मेरे प्रभु, हे मेरे परमेश्वर। यीशु ने उससे कहा, तूने तो मुझे देखा है, क्या इसीलिए विश्वास किया है? धन्य है वे जिन्होंने बिना देखे विश्वास किया है। मैं बताना चाहता हूँ, थोमा जो था वो विश्वास नहीं कर रहा था कि यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया है। लेकिन जब यीशु मसीह के सामने आए और जब यीशु मसीह ने उसे अपने हाथ दिखाए कीलों के, तो उसने क्या किया, विश्वास किया। लेकिन यीशु मसीह ने बोला, क्या तू तो देखकर मुझे क्या करता है, विश्वास करता है, लेकिन धन्य है वो जो बिना देखे क्या करते हैं, मुझ पर विश्वास करते हैं। हालेलुया। तो हम कौन सा देख रहे हैं, तीसरा कदम। हमें क्या करना है, विश्वास करना है। हमें उन लोगों के समान नहीं बनना है जो विश्वास नहीं करते हैं। और जो विश्वास नहीं करते हैं, मैं क्या चाहता हूँ, उनका उद्धार होने वाला नहीं है। यहाँ पे पढ़ते काम अध्याय 1 और 3 से 11 तक पढ़ते तो यहाँ पे लिखा है, उसने दुख उठाने के बाद बहुत से पक्के प्रमाणों से अपने आप को उन्हें जीवित दिखाया
और 40 दिन तक वे दिखाई देता रहा और परमेश्वर के राज्य की बातें करता रहा। और ये कहकर उनके देखते देखते ऊपर उठा लिया गया और बादल ने उसे उनकी आंखों से छिपा लिया। हालेलुया। बाइबल बताती है जब यीशु मसीह मतलब मरने के बाद जब वो जिंदा हुआ तो 40 दिन तक वो अपने लोगों के साथ में रहा और पक्के पक्के सबूत उन्हें दिए। हालेलुया। 40 दिन के बाद में जब वो मतलब एक जगह पे उन्हें लेकर गया और वहाँ पे वो उनसे बातें करते करते ही वो प्रभु यीशु मसीह जिंदा स्वर्ग में क्या किया गया, उठा लिया गया। जब वो उठा लिया गया तो लोग जो थे वो मतलब वो बादलों की ओर क्या कर रहे थे, ताक रहे थे कि यीशु मसीह कहाँ चला गया। हालेलुया। जब लोग ऊपर बादलों की ओर देख रहे थे तो उनके सामने फिर से 2 स्वर्गदूत आते हैं। स्वर्गदूत फिर से उनके पास में आते हैं और वो स्वर्गदूत उनसे क्या कहते हैं, और उसने उनसे कहा, हे गलीलो पुरुषों, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते देखा है उसी रीति से वे फिर आएगा। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूँ ये स्वर्गदूतों ने बताया, कहता जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग जाते हुए देखा वो एक दिन फिर से क्या होएगा, वापस आएगा। मैं बताना चाहता हूँ यहाँ पर कोई डेट देकर नहीं गए। हालेलुया। मैं बताना चाहता हूँ यीशु मसीह पैदा हुआ, मारा गया और क्या हुआ, जिंदा हुआ, और जिंदा होकर वो कहाँ गया है, स्वर्ग गया। तो आज आपको क्या करने की ज़रूरत है, विश्वास करने की ज़रूरत है। आपको इस वचन पे विश्वास करने की क्या है, ज़रूरत है। मैं बताना चाहता हूँ ये झूठी बातें नहीं है, ये झूठी कहानी नहीं है, ये बाइबल की लिखी हुई बातें हैं जो सच्ची बातें हैं। हालेलुया। अगर आज आप विश्वास करोगे, मैं बताना चाहता हूँ परमेश्वर आपको उद्धार देगा। इसे सुनना, पहला यूहन्ना 2:22 में क्या लिखा है, झूठा कौन है, केवल वे जो यीशु के मसीह होने का इनकार करता है और मसीह का विरोधी है, वही है जो पिता और पुत्र का इनकार करता है। कहते झूठा कौन है, वो है जो मसीह का और परमेश्वर का क्या करता है, इनकार करता है। कहते वो झूठा है। हालेलुया। तो मैं बताना चाहता हूँ आपने क्या करना है, विश्वास करना है। ये क्या है, सच्चाई है, ये झूठी नहीं है। झूठा कौन है, जो मतलब यीशु मसीह को मानने के लिए तैयार नहीं है, जो पिता परमेश्वर को मानने के लिए तैयार नहीं है। हालेलुया। जो इनकार करते हैं वो क्या है, झूठा है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह क्या है, प्रभु है। हम विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता यीशु मसीह है, यीशु मसीह ही परमेश्वर का पुत्र है। हम क्या करते हैं, विश्वास करते हैं। हालेलुया। और आपने भी क्या करना है, विश्वास करना है। इसी विश्वास के द्वारा हम उद्धार पाएंगे। मैं जाने से पहले आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आप इस चार्ट को जरूर देखें हैं। जैसे मैंने बताया, पहला कदम, दूसरा कदम, तीसरा कदम, उसके बाद क्या मिलेगा, स्वर्ग है। आप एक बार इस चार्ट को जरूर देख लें, कैसे लिखा है। पहला कदम क्या है, यीशु मसीह का पैदा होना। दूसरा कदम क्या है, यीशु मसीह का मारा जाना। तीसरा कदम क्या है, यीशु मसीह का मरे हुओं में से जीवित होना। और इसी बात के द्वारा हम क्या जाएंगे, स्वर्ग में जाएंगे। हमारा क्या होगा, उद्धार होगा। मैं बताना चाहता हूँ अगर यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा नहीं होते ना, तो ये जो कलीसिया है ना, ये मूर्खों की कलीसिया कहलाती है। लेकिन यीशु मसीह ने मुर्दों में से जिंदा होकर साबित कर दिया कि वो जीवित परमेश्वर, जिंदा परमेश्वर है। हालेलुया। आज आपने क्या करना है, विश्वास करना है। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपका बहुत आशीष देगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ताकि मेरी आने वाली हर एक वीडियो आप तक पहुँच